हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। तीन अलग अलग जगहों से आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वैकेंसीज आई हुई है और ये तीनों स्कूल सेंट्रल कमांड एलएसबी क्लस्टर 5 के अंदर में है। और इस नोटिफिकेशन में हर एक चीज क्लियर मेंशन किया गया है कि पीजीटी का किस दिन इंटरव्यू है, किस सब्जेक्ट का, टीजीटी का किस दिन का क्या है, पीआरटी का कब है। तो सब चीजें क्लियर मेंशन किया है सब्जेक्ट वाइज। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स दूर से भी आते हैं इंटरव्यू देने, तो उन लोग को टिकट वगैरह लेने के लिए में ईजी रहेगा, आने जाने का टिकट लेने में ईजी रहता है। और जो लोग भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर दिए थे, उनका इंटरव्यू कॉल भी आ गया था और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल उस दिन हुआ तो उस दिन उनका इंटरव्यू नहीं हो पाया, उनको वापस वहां से लौटा दिया गया था। तो जिसका भी कोई प्रॉब्लम है, जो मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर एलिजिबल है तभी अप्लाई कीजिएगा, ऐसे अप्लाई नहीं कीजिएगा। तो तीन स्कूल कौन कौन से वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक तो स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट, जो कि पटना से बिल्कुल पास में ही है आपका, और हार्डली 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में ही है और पटना से मेन। और दूसरा स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट। तो ये जो रामगढ़ कैंट स्कूल है वो रांची जो झारखंड में है, तो लगभग रांची से 45 किलोमीटर है। तो रांची आप लोग को पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी का जो घर है रांची, तो वहां से लगभग 40-45 किलो पे ये स्कूल है। और तीसरा जो स्कूल है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल गया। तो गया जी जो है ये पटना से 100 किलोमीटर पे है। तो ये तीन स्कूल में वैकेंसीज आई हुई है। अब इस वाले स्कूल में देखिएगा तो सबसे ज्यादा सीट किसका निकाला गया है, पीआरटी में। देखिए पीआरटी में कितना है, दानापुर वाले में 22 सीट है, यहाँ पे 22 सीट्स है। बाकी फिजिकल एजुकेशन में एक, योगा में एक, और टीजीटी में लगभग सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है। ज्यादा इसमें देखिए इंग्लिश में टीजीटी में 5 है, हिंदी में 4 है, मैथ्स में देखिएगा तो यहाँ पे 6 सीटें है। बाकी इनमें फिजिक्स बायोलॉजी टीजीटी में, इकोनॉमिक्स में 3, ज्योग्राफी में 2, पॉलिटिकल साइंस में 2, और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में 3, डेटा साइंस में 4। तो ये सब सीट में, और यहाँ पे देख लीजिए पीजीटी वाले में इन सब सब्जेक्ट्स में एक एक सीट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा इसका। बाकी ये सब स्कूल्स में भी ठीक ठाक सीट है, और रामगढ़ कैंट वाले में भी, इन सब में लगभग एक एक सीट है। फिजिकल एजुकेशन में एक मेल और एक फीमेल के लिए। और फिर गया वाले स्कूल में देखिए, तो गया वाले स्कूल में आपका इंग्लिश में ठीक है 3 सीट है, सोशल साइंस में 3 है, और मैथमेटिक्स में भी 3 है। तो इसमें यह है कि आप जिस भी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो कहीं एक जगह आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि एक ही क्लस्टर के अंदर में तीनों स्कूल है, तो सपोज आप टीजीटी इंग्लिश में एलिजिबल है तो दानापुर वाले में तो अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये नहीं कि फिर टीजीटी इंग्लिश में आप कहीं और भी वैकेंसीज है इस वाले में भी फॉर्म भेज दीजिए। तो दो फॉर्म मतलब नहीं भेजिएगा सेम सब्जेक्ट के लिए। और हाँ, भले ही आप जैसे कि टीजीटी के लिए भी एलिजिबल है और पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है, तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भेजना पड़, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सेम स्कूल में भी अगर टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए सभी स्कूल में फॉर्म मत भेजिएगा। ये चीजें यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। और देखिए गया वाले में पीआरटी के लिए भी यहाँ पे 9 सीट है, तो इसमें भी ठीक ठाक सीट है। अब इसमें जो क्या क्या कंडीशन मांगा जा रहा है, तो पहला चीज तो ये है कि जिनका ओएसटी क्वालिफाइड नहीं है वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वही दिया जाएगा ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल स्कोर कार्ड्स इशूड टिल 26 दिसंबर 2025 वैलिड फॉर लाइफ। तो जितने भी ओएसटी स्कोर कार्ड है वो लाइफ टाइम तक वैलिड है, जो 26 दिसंबर 2025 तक दे चुके हैं। तो और जो भी कैंडिडेट्स का 65% में अप्लाई फॉर द पोस्ट रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, यानी 130 नंबर तो है, तब तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंड पॉइंट वाले में क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, passing the online screening test is not mandatory for appearing for interview and evaluation of teaching skills and computer proficiency. However, OST qualified candidates will be preferred. तो जो लोग भी OST qualified उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉन OST qualified candidates after selection to the post of teacher must pass the OST within 2 years of being appointed with a minimum overall raw score of 65%, that is 130 marks, failing which their appointment will be terminated.
तो यही चीजें बता रहा है कि जो लोग ओएसटी नहीं दिए वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जब भी जहाँ पे जॉब लग जाता है, सपोज आप इंटरव्यू वगैरह अच्छा देते हैं, आपके एकेडमिक्स अच्छा है, जैसे कि मार्क्स वगैरह अच्छा है और इंटरव्यू कॉल आ गया विदाउट ओएसटी में भी, अगर आप इंटरव्यू अच्छा देते हो, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 साल के अंदर में ये ओएसटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। और ये भी लिख दिया है कि 130 नंबर अब लाना पड़ेगा आपको। तो ये समझ गए, वैकेंसी वैकेंसी तो आपको समझ में आ गया। और इसका जो लास्ट डेट का जो अप्लाई करने का है वो है 2 फरवरी 2026। 2 फरवरी 2026 तक आपका स्कूल में फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म आप स्कूल में डायरेक्ट जाके भी जमा कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं। इंटरव्यू कब कब है, तो 9 तारीख को है, 10 तारीख को, 11 को है और 12 फरवरी को है। सब्जेक्ट वाइज भी नीचे लिखा गया है किस किस सब्जेक्ट का आपका किस डेट को इंटरव्यू होगा। हाँ, एक चीज और, बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, क्या भरना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन इज प्री रिक्विसाइट फॉर अप्लाइंग अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट इन द स्कूल एक्सेप्ट हिंदी एंड संस्कृत। जो हिंदी के टीचर है तो उनको इंग्लिश वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, फ्लुएंसी होना है, क्योंकि वो तो हिंदी में ही इंटरव्यू देंगे अपना, और संस्कृत वगैरह। तो बाकी लोग फ्लुएंट होना चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। अब इतना नहीं कि आप बहुत ही प्रो लेवल के हो, नॉर्मल आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरव्यूअर से क्वेश्चन उनका आंसर कर सकते हैं, तब आप ठीक है। अब एकदम कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, तब आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इनका जो पैनल होता है 7-8 लोग इंटरव्यू में बैठते हैं, तो उसमें आपसे जनरली स्टार्टिंग तो इंट्रो वगैरह सब इंग्लिश में ही रहता है। तो बाकी बाईलिंगुअल थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं, अगर इंटरव्यूअर वहां पे यूज कर रहे हैं, अगर हिंदी यूज कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत वहां पे हिंदी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप इंग्लिश थोड़ा इंप्रूव कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पॉइंट में क्लियर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स टू अप्लाई वन वन स्कूल ओनली इन क्लस्टर 5। तो किसी एक स्कूल में ही अप्लाई करना है, ये चीजें यहाँ पे लिख रखा है। तो मल्टीपल फॉर्म भेजने का कोई जरूरत नहीं है। अलग लिखा है देखिए, सीटेट कंडक्टेड बाई, तो सीटेट का भी जरूरी है, जो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें सीटेट या टेट कोई भी आप पास कर रखे हो। सीटेट में कितना नंबर बोला गया देखिए, 90 नंबर सभी कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल हो, एससी हो, एसटी, ओबीसी, किसी के लिए, सबके लिए 60% यानी 90 नंबर होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो गया। सीटेट नहीं है, आप कहीं का भी टेट वगैरह, स्टेट वगैरह पास कर रखे हैं तब भी अप्लाई कर लीजिए। टीजीटी के लिए सीटेट का आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और पीआरटी के लिए सीटेट का पेपर 1 90। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, आपकी स्कोर कार्ड हम लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। एज पता ही है, इसमें एज क्या होता है, 40 साल तक अगर आपका एज है 1 अप्रैल 2026 तक, तो कोई भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। 40 से ऊपर है, 55 से कम है, तो 5 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये वाला है इंटरव्यू डेट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस किस दिन कौन से सब्जेक्ट का इंटरव्यू है। तो आप देख सकते हैं 9 फरवरी को आपका पीआरटी का होगा, ऑल सब्जेक्ट। फिर 10 को किसका रखा गया है, पीजीटी का, और टीजीटी का भी रखा गया है यहाँ पे 10 तारीख को ही। फिर 11th को यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब सब्जेक्ट्स है पीजीटी टीजीटी में भी। और फिर 12 को पीजीटी मैथ्स फिजिकल एजुकेशन, तो ये सब का है। आप अपना देख लीजिए जो सब्जेक्ट्स के लिए आप एलिजिबल है, वही सब चीजें लिखा गया है। लास्ट डेट 2 फरवरी को है। और यहाँ पे लिखा गया रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, और आप जाके भी भेज सकते हैं बाई हैंड इन द स्कूल इन विच दे आर सीकिंग अपॉइंटमेंट, दैट इज एपीएस दानापुर कैंट, एपीएस रामगढ़ कैंट, एपीएस गया, ऑन ऑल वर्किंग डेज ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। मतलब क्या लिखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ भेजना है, तो ये वाला पॉइंट ठीक से पढ़ लीजिएगा। Candidates to send application forms completed in all respect through registered post or speed post. Candidate also submit the application form by hand in the school in which they are seeking appointment. अगर आप दानापुर वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्म दानापुर में जमा करना पड़ेगा। अगर आप रामगढ़ वाले के लिए कर रहे हैं तो आपको रामगढ़ वाले के एड्रेस पे भेजना है या उसमें जमा करना है। गया वाले में कर रहे हैं तो गया में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भी चीजें हैं वो सब वहां पे भेजना पड़ेगा। वाले का ये एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हैं, और यही एड्रेस पे करना है। नंबर भी दिया हुआ, कुछ डाउट है तो इस पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार, ये पिन कोड है। और इनका जो डीडी बनेगा वो 250 रुपए का बनेगा, इस नाम से बनेगा आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट, और पेबल एट में दानापुर। उसी तरह से रामगढ़ का भी ये एड्रेस है, यहाँ पे लिखा गया है रामगढ़ पतरातू रोड, तो ये झारखंड में है, तो यहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। और ये सब चीज लिखा गया किन के नाम पे डीडी बनाना है। गया वाले का भी आर्मी पब्लिक स्कूल गया। और ये एलिजिबिलिटी में देखिए बेसिक चीजें हैं, आप इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वही चीजें हैं, पीजीटी के लिए आपके क्या मांग रहा है, पीजी मांग रहा है, जो भी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका ये सब होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री में तो हिस्ट्री से आप मास्टर डिग्री कर रखे हो, और इसी तरह से ये सब चीजें लिखा गया है। अब उसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, देखिए इंजीनियरिंग कर रखे हैं, जो बी बीटेक कर रखे हैं सीएस आईटी ब्रांच से, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए। सबके लिए लिखा गया यहाँ पे कि ये सब चीज तो लिखा गया, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में क्या क्या मांग रहा है आपसे, कि बी बीटेक भी है, 50% नंबर है, ये सब चीजें हैं। देखिए सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, पीजीटी में बीएड भी चाहिए, उसमें 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का बीपेड वगैरह ये सब चीजें लिखा गया है। और फिर टीजीटी के लिए है, तो टीजीटी में वही चीज है कि ग्रेजुएशन कर रखे हो, और ग्रेजुएशन में आपका कितना नंबर होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन में। और तो पहला नंबर तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए टीजीटी के लिए, दूसरा नंबर आपके पास बीएड होना चाहिए, और इन दोनों में आपके 50% नंबर, और तीसरा चीज आपके पास सीटेट या टेट होना चाहिए, और उसमें भी आपके क्या होना चाहिए, 90 नंबर होना चाहिए। तो ये तीन चीज तो कंपलसरी है आपके लिए टीजीटी के लिए। इसके अलावा अगर ओएसटी है तब तो और अच्छी बात है आपके पास, वो आपको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा वहां पे। बाकी ये सब सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है सब चीजें। टीजीटी संस्कृत में आपका संस्कृत पढ़ रखे हो तीनों साल, हिंदी के लिए ये है। एसएसटी वाले अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जिसमें आपका ग्रेजुएशन में एक हिस्ट्री हो या कोई एक ज्योग्राफी हो, उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन। मैथ्स वाले क्या रखे हो, कोई भी दो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस वाले क्या है, कोई भी इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए आपका, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो इसी तरह से टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी है। और बीएड वगैरह यहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में आपका सीटेट या टेट ये सब में कुछ भी होना चाहिए। इसके अलावा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, तो इसके लिए भी यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे लिख रखा है कि इसमें क्या क्या मांग रहा है। तो यही है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या आईटी से आप कर रखे हो तब अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो, साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, तो भी आप अप्लाई कर सकें। ग्रेजुएशन विद ग्रेजुएशन कर रखे हो, और एक साल का जो कोर्स होता है पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो वो कर रखे हैं, तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब पोस्ट के लिए, टीजीटी, एआई के लिए एंड डेटा साइंस के लिए। और बीएड, और में क्या लिखा हुआ है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पास इन सीटेट या टेट, और कंडक्टेड बाय सीबीएसई या स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब चीजें यहाँ पे होना चाहिए आपके पास। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, तो आप देख लीजिएगा। पीआरटी है, और पीआरटी में वही है, बीएलएड या डीएलएड आपका होना चाहिए, बीएलएड या डीएलएड कर रखे हो, और ग्रेजुएशन में हो आपका 50% नंबर, और ये 2 साल का जो होता है वो आप कर रखे हो। सीटेट का आपका पेपर 1 आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। और ये सब चीजें पीआरटी फिजिकल एजुकेशन का भी है, तो इस तरह से आप देख लीजिए, बीपेड वगैरह कर रखे हो। अब इसमें देखिए पीआरटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांग रहा है यहाँ पे कहीं भी। अगर आप ये देखिएगा, पीआरटी यहाँ पोस्ट है कंप्यूटर साइंस, तो क्या कर रखे हो, बीसीए, बीसीए कर रखे हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, और बी बीटेक मतलब कि इंजीनियरिंग आपके पास डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस आईटी, और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एट ए लेवल, कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखे हो, एट ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक से कर रखे हो ए लेवल कोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो बस यही लिखा है पीआरटी कंप्यूटर साइंस वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बीएड वगैरह नहीं लिख रहा है यहाँ पे। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर वाले में क्या बोल रहा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रखे हो, और बीएड जनरल, अगर बीएड जनरल है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और कंप्यूटर नॉलेज इज मैंडेटरी। पीआरटी योगा टीचर का भी है। तो इस तरह से ये सब चीजें, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, तो आप इसको ठीक से भर लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई डाउट है तो उसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इन एपीएस, तो आपको वो वीडियो दिख जाएगा, और ऐसे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी वो देख सकते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे भरना पड़ेगा डिटेल्स में, सीटेट वगैरह कितना कितना आया हुआ है,
तो ये सब आप देख लीजिएगा, सीटेट एस्टेट कहीं भी कुछ भी पास किए हुए ओएसटी में आपका कितना कितना जो मार्क्स होगा ना, तो उस पे आपका सबका लिखा गया होगा कि पार्ट ए में कितना है, पार्ट बी पार्ट सी में कितना जो स्कोर कार्ड आया होगा दो उसमें। और इसके अलावा टोटल मार्क्स कितना है 2000 जो 23-24 में दिए होंगे उन वाले में क्या होगा, 2023-2024 वाले में परसेंटाइल होगा। जैसे कि किसी का मान के चलते हैं कि 114 है जैसे स्कोर था, और इसमें मान लेते हैं 84 परसेंटाइल है, तो वो 23-24 वाले का होगा। लेकिन जो परसेंटेज जो है आ रहा है वो, जैसे कि किसी का अगर 130 आया 2025 में, तो परसेंटेज आप में लिखा होगा 65%। तो इस तरह से ये ईयर होगा आपका 2025 वाले में आप दिए होंगे। तो इसी तरह से आपको सब भरना है, ये सब में आप फिल कर दीजिएगा। देखिए इसमें आपको क्या क्या भेजना है, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, दूसरा डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी हो जाएगा, और तीसरे में हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स। तो जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 10th से लेकर 10 12 बीएड सीटेट ओएसटी स्कोर कार्ड, जो भी चीजें डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस कुछ है, एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स वगैरह जो भी सर्टिफिकेट आप भेजना है वो सब आपको भेजना है। एक पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजना है आपको, और ये सब स्कूल एड्रेस पे भेज देना है। उसके बाद से वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, और फिर आपको वो लोग मेल भी करेंगे इंटरव्यू आपका कब है, और कॉल भी आ जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है नीचे आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।